हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ वन ऑफ दी बेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है दी एविल डेड, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था सैम रेमी ने। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। ASTD तो मूवी की शुरुआत में हमें 5 लोग दिखाए जाते हैं जो अपनी वैकेशन मनाने एक जंगल में अपनी कार से आए होते हैं, जिनके नाम है ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, ऐश की बहन शेरिल और ऐश का दोस्त स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शेली। अपनी वैकेशन मनाने के लिए स्कॉट ने उस जंगल में एक कॉटेज बुक किया था जो कि उसके काफी कम कीमत पर मिल गया था। फिर लिंडा स्कॉट से पूछती है कि क्या तुमने वो कॉटेज देखा है, तो स्कॉट उसे मना कर देता है। फिर ऐश लिंडा से कहता है हो सकता हो वो कॉटेज इतना बेकार भी ना हो। तभी उस जंगल में उन्हें एक ब्रिज मिलता है जिसे पार करके उन्हें उस कॉटेज में जाना होता है। ऐश स्कॉट को कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वह पुल देखने में काफी पुराना लग रहा था। स्कॉट कहता है ये काफी मजबूत पुल है। जैसे ही उस पुल पर गाड़ी चलाते हैं उनका एक टायर उसी पुल में फंस जाता है, पर बाद में स्कॉट गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसे वहाँ से निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस केबिन के पास पहुंच चुके हैं जिसे स्कॉट ने बुक किया था, जो जंगल के बीचों बीच था। फिर स्कॉट दरवाजे के पास जाता है और अपना हाथ से ऊपर रखी हुई चाबी को उठाकर उस दरवाजे को खोलने लगता है। केबिन के अंदर उसे एक हिरण का सिर और कई सारे जानवरों की हड्डियां और शिकार करने का सामान भी दिखाई पड़ता है, जिसके बाद बाकी लोग भी केबिन में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेरिल एक घड़ी का स्केच बना रही होती है। तभी उसे जंगल में से अजीब से आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही होती है हमें ज्वाइन कर लो। तभी अचानक शेरिल के हाथ को कुछ हो जाता है और वो एक बुक की ड्राइंग बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। तभी वो बेसमेंट का दरवाजा हिलते हुए देखती है। ये सब होने के बाद भी शेरिल किसी को कुछ नहीं बताती। शाम रात को सभी दोस्त मिलकर जब डिनर कर रहे होते हैं तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। फिर सभी लोग वहां जाकर देखते हैं। तभी लिंडा कहती है शायद इसके अंदर कोई जानवर होगा। तभी स्कॉट टॉर्च लेकर बेसमेंट में चेक करने जाता है, पर काफी देर हो जाने के बाद ऐश उसे ढूंढने जाता है। ऐश वहां देखता है कि ये बेसमेंट काफी बड़ा था। तभी अचानक स्कॉट वहां आकर उसे डरा देता है। स्कॉट उसे वहां पर रखी हुई कुछ चीजें दिखाता है, जिनमें से एक शॉटगन और एक टेप रिकॉर्डर, एक कंजर और एक बुक मिलती है जिसमें काफी डरावनी ड्राइंग्स और कुछ मंत्र लिखे हुए थे। फिर ये लोग सारा सामान ऊपर ले आते हैं। फिर उस टेप को प्ले करते हैं जिसमें से एक आर्कियोलॉजिस्ट की रिकॉर्डिंग होती है। वो बताता है कि केंदौर में खुदाई करते वक्त उसे ये बुक मिली थी जिसका नाम था नेक्रोनोमिको, मतलब द बुक ऑफ द डेड, जो कि इंसानी मांस से बनी है और इसमें इंसानी खून से लिखा हुआ है। वो आर्कियोलॉजिस्ट इस बुक पर स्टडी करने के लिए इसी केबिन में लेकर आया था। इस बुक में डिमॉन्स को जिंदा करने के मंत्र लिखे हुए हैं जो जिंदा होकर इंसानों को अपने वश में कर सकते हैं। ये सब सुनकर शेरिल इस टेप को बंद कर देती है क्योंकि उसको ये सब सुनकर काफी डर लग रहा था। स्कॉट उसकी बात न मानकर उस टेप को दोबारा से ऑन कर देता है जिसमें वो आदमी उसी मंत्र को पढ़ रहा था जिससे डिमॉन्स जिंदा होते हैं। और इसी वक्त हम केबिन के बाहर कुछ अजीब चीजें होते हुए देखते हैं। फिर तभी शेरिल चिल्लाकर रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। तभी एक पेड़ उनकी विंडो तोड़ देता है जिससे सब डर जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऐश अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वही विंडो के बाहर कोई इन्हें किस करता हुआ देखता है। तभी हमें शेरिल दिखाई जाती है जिसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को सुनकर शेरिल केबिन से बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि वहाँ पर कौन है। तभी पेड़ों की डालियां शेरिल को जकड़ लेती हैं और उसके कपड़े उतारने लगती है। शेरिल अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर वो डालियां उसे नीचे गिरा देती हैं और उसके साथ गलत काम करती हैं। शेरिल किसी तरह वहाँ से खुद को बचा के भागने में कामयाब होती है और वो केबिन में आ जाती है। शेरिल ऐश को बताती है कि जंगली पेड़ों ने उसके साथ गलत काम किया, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। फिर शेरिल ऐश से कहती है कि वो उसको जंगल के बाहर टाउन में छोड़कर आए। ऐश काफी गुस्सा होकर उसकी बात मान जाता है और उसे छोड़ने के लिए कार में उसे बैठने को कहता है। और काफी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि जिस लकड़ी के पुल से वो लोग आए थे वो टूट गया है और अब उनके पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वापस आकर ऐश दोबारा उस रिकॉर्डर को सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि उस आर्कियोलॉजिस्ट की वाइफ भी डिमंस के वश में आ गई थी और उसे पता चलता है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं।
शेली और लिंडा एक कार्ड गेम खेल रही थीं। शेरिल विंडो से बाहर देख रही थी और तभी अचानक से वो पलटती है। तब हमें पता चलता है कि शेरिल को किसी डीमन ने अपने वश में कर लिया है। फिर वो चिल्लाती है और कहती है, तुम सबने एक भयानक डीमन को जगा दिया है, अब तुम सब मरोगे। तभी शेरिल बेहोश हो जाती और जब सभी उसके पास आते हैं तो शेरिल एक पेंसिल उठा के लिंडा के पैर में घोंप देती है। तभी स्कॉट वहाँ पर एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और शेरिल को उस बेसमेंट में बंद कर देता है। वो बेसमेंट के दरवाजे को चेन से बंद कर देता है। इसके बाद ऐश लिंडा को सुला देता है क्योंकि उसके पैर से काफी खून बह रहा था। स्कॉट कहता है कि सुबह होते हैं कोई दूसरा रास्ते ढूंढ कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद शेली भी सोने जा रही होती है। तभी उसे भी जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और उसकी विंडो तोड़कर डिमन अंदर आ जाता है। जब स्कॉट वहाँ पर आता है तभी शेली उस पर हमला कर देती है। तभी स्कॉट उसके हाथ पर वार करता है। इसके बाद शेली खुद ही अपना हाथ अपने मुंह से काट कर अलग कर देती है और ऐश ये सब देखकर काफी डर जाता है। भी स्कॉट उस खंजर से शेली को स्टैब कर देता है, पर शेली अभी भी शांत नहीं हुई थी तो स्कॉट कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद ऐश और स्कॉट शेली के बॉडी पार्ट्स को जंगल में दफना देते हैं। स्कॉट ऐश से कहता हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए, पर ऐश कहता है कि हमें सुबह जाना चाहिए क्योंकि लिंडा के पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगी। फिर स्कॉट गुस्से में पैदल ही वहाँ से निकाल जाता है। फिर ऐश लिंडा के पास जाता है जहाँ लिंडा अपने घाव की वजह से डीमन के वश में आ गई थी। तभी स्कॉट भी जख्मी हालत में वापस लौट आता है। स्कॉट बोलता है इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब वो सब मारे जाएंगे। वहीं शेरिल और लिंडा ये सब देखकर हंस रही थी। तभी लिंडा डरावनी आवाज में गाना गाने लगती है। भी ऐश लिंडा को केबिन के बाहर ले जाता है और उसी जंगल में छोड़ देता है। उसके बाद वो स्कॉट को पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि स्कॉट मर चुका है। तभी अचानक से लिंडा केबिन में आकर ऐश को चाकू से घायल कर देती है और ऐश नीचे पड़ा हुआ खंजर उठाकर लिंडा को मार देता है। वो लिंडा को चेन से बांधकर उसे चेनसॉ से काटने की कोशिश करता है, पर लिंडा के गले में वो नेकलेस देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो लिंडा को ऐसे ही जंगल में दफना देता है। तभी लिंडा अचानक से ऐश का पैर पकड़ लेती है। तभी ऐश उसी शोवेल को उठाता है और लिंडा की गर्दन अलग कर देता है। ऐश जब वापस केबिन में आता है तो उसे पता चलता है कि शेरिल बेसमेंट से आजाद हो चुकी है। ऐश फिर शेरिल पर शॉटगन से फायर करता है, पर शेरिल को कुछ नहीं होता। फिर ऐश बेसमेंट में शॉटगन की बुलेट्स लेने जाता है। तभी उसके ऊपर ढेर सारा खून गिरने लगता है। वो बुलेट्स लेकर ऊपर आ जाता है। तभी स्कॉट भी डिमन के वश में आकर ऐश पर हमला कर देता है। इनकी हाथापाई से वो बुक आग के पास आ जाती है, जिसकी वजह से स्कॉट भी जलने लगता है। अब ऐश समझ जाता है कि इस बुक का इन डिमन से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। तभी ऐश अपनी पूरी कोशिश करके उस बुक को आग में फेंक देता है और वो डीमन बुरी तरह से जलकर मर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुबह सुबह हो जाती है और ऐश उस नेकलेस के साथ बाहर आता है। तभी अचानक से कोई दूसरा डीमन आकर ऐश के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको एविल डेड मूवी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एविल डेड मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करें और नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।